नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान विषय को पढ़ रहे हैं। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यह कक्षा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से जितने भी प्रश्न आते हैं या आने की संभावना रहती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारी कक्षाएं फ्रेम की जाती है। आइए बात कर ही लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपात को जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रत्येक 6 महीने बाद इसका अनुमोदन करना अनिवार्य कर दिया गया है? विकल्प 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां, 52वां, 73वां। तो 73वां तो आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से है, 52वां दल बदल कानून है, 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। अगला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन पंचायत संबंधी प्रावधानों में क्या क्या सम्मिलित है? त्रिपंचायती राज व्यवस्था का आरंभ, बिल्कुल बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया, बिल्कुल सही। महिलाओं के लिए 1/4 आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, तो हमारा विकल्प 1 और 2 सही है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। प्रथम संशोधन, 9वें संशोधन, 8वें और 42वें। तो संविधान में भूमि सुधार के लिए यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ, निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण में? तो यही हमारा विकल्प सही है, विकल्प सी बिल्कुल सही है। संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सरकारी भर्तियों में महिलाओं के 30% पदों के आरक्षण से, हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय आरक्षण, संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो हम जानते हैं कि जो 93वां संविधान संशोधन था वह सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है? हम जानते हैं वर्ष 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। हमारा 7वां प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? 92वें संविधान संशोधन, 93वां, 44वां, 96वां। तो 93वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? सहकारी समितियों से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976, 97वां संविधान संशोधन 2011, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 36वां संविधान संशोधन 1975। तो सहकारी समितियों को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको याद हो जाना चाहिए। 61वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 69वां, 79वां। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आगे बात कर लेते हैं, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। संविधान का 52वां संविधान संशोधन, 42वां जनसेवा के प्रतिनिधित्व का कानून। तो हम जानते हैं संविधान का 52वां संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित है? मतदाता आयु घटाने से संबंधित हमारा अधिनियम कौन सा है? 21 वर्ष आयु थी, राजीव गांधी की सरकार थी, तो इन्होंने मत देने की आयु 18 वर्ष कर दी। 61वां संविधान संशोधन है 1989। 61वां संविधान संशोधन, 63वां, 62वां और 64वां।
तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता आयु घटाने से संविधान संशोधन है, संबंधित संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां और 50वां। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें तमाम चीजों को जोड़ा गया, संविधान में के प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, ढेर सारी चीजें परिवर्तित की गई, उसको जोड़ा गया। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसको लघु संविधान कहा गया है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 और 39 में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। यह कौन सा संविधान संशोधन था? 25वां, 42वां, 28वां और 44वां। तो यह 25वां संविधान संशोधन अधिनियम था। हमने इसके पहले भी इन सारे इसमें से बहुतेरे प्रश्नों को हमने रिपीट किया है। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया इसको देखें, आपको बहुत ही सहजता महसूस होगी। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य के विधान परिषद की कुल 15% से अधिक नहीं होगी? और उस 15% में क्या होगा? पूरे प्रतिमंडल, अगर केंद्र का होगा तो प्रधानमंत्री का पद भी जुड़ेगा और राज्य में होगा तो मुख्यमंत्री का भी पद जोड़ेगा। 91वां, 95वां, 93वां, 97वां तो 91वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा? 86वां, 87वां, 88वां और 29वां। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन वाले चैप्टर से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यानगत रखते हुए उन सभी प्रश्नों को इस कक्षा में लिए जाने का प्रयास किया गया है। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।